एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है, लेकिन उसका इतिहास देखते हुए यह माना जा सकता है कि दरअसल एक तरफ वो बातचीत करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी हरकतें क्या रहती हैं। बातचीत से क्या कम होगा तनाव, ये सवाल इसलिए क्योंकि चीनी सेना पीएलए के करीब है। दोनों देशों की तनाव कम करने की कोशिश, बातचीत लगातार जारी है और बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए। आज मोल्डो में कोर कमांडर्स की बातचीत चल रही है। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर बात होगी। चीनी सीमा में हो रही है इस वक्त बड़ी बैठक। गलवान जैसी घटना फिर से ना हो, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। 6 जून के बाद दूसरी इस स्तर की, इतने बड़े लेवल की ये बातचीत है। पिछली बार भी चीनी सीमा में मोल्डो पर ही बातचीत हुई थी, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था ये पूरा हिंदुस्तान और दुनिया जानती है। 15 जून की खूनी झड़प के बाद अब तक तनाव बरकरार है। 6 जून की बैठक में समझौतों पर भी बातचीत होगी और उन समझौतों के तहत आगे कैसे शांति से बढ़ा जाए, इसको लेकर हिंदुस्तान अपना पक्ष रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत की भी पूरी तैयारी है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उसको चारों तरफ से घेरने के लिए भी हिंदुस्तान की तैयारी चल रही है। और आज जैसा कि बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मोल्डो में कोर कमांडरों की ये बातचीत हो रही है, लेकिन चीनी सीमा में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जारी है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बातचीत का मुद्दा जानिए। गलवान जैसी घटना फिर से ना हो, हिंदुस्तान की ओर से बार बार पुख्ता तौर पर इस बात को सामने रखा जाएगा। एलएसी पर जो तनाव लगातार बना हुआ है, उस तनाव को कम किया जाए। दोनों सेनाएं कैसे पीछे हटें, इस पर भी बातचीत इस वक्त हो रही है। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर भी चर्चा की जा रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनजीत नेगी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हुए, बातचीत से कोई हल निकलेगा क्या उम्मीद की जाए? सबसे पहले तो भारत की सेना को बड़ा सख्त आदेश है कि अगर आइंदा चीनी सेना के साथ किसी भी तरह की मुठभेड़ होती है तो इस दफ़ा गोलियां चलेंगी। इस तरह का मैसेज बहुत क्लियरली आर्मी हेडक्वार्टर से नॉर्दर्न कमांड को जा चुका है। ऐसे में हम नक्शों के ज़रिए अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये बैठक चल कहाँ रही है और बैठक का एजेंडा क्या है। ये है जम्मू कश्मीर का मैप, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन की सीमा। ये है चुशुल और चुशुल के ठीक सामने चाइनीज साइड पर पड़ता है मोल्डो। और मोल्डो में आज की ये बैठक चल रही है। चूँकि चाइना की आर्मी ने ये बैठक बुलाई है, तो जो भी सेना बैठक बुलाती है उसके यहाँ पर ये मीटिंग होती है। ये है पेंगोंग त्सो झील, जो कि कई दिनों से लगातार न्यूज़ में रही है, तो उसके रिलेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैप कहाँ चल रहा है। ये है फिंगर 4 का इलाका, जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी आके बिल्डअप हो गई है। और इस बैठक का एक अहम एजेंडा ये भी है कि चाइनीज़ आर्मी यहाँ फिंगर 4 से वापस जाए। फिंगर 8 जो कि पूर्व की दिशा में पड़ता है, उनको वहीं पे वापस जाना है, क्योंकि वहीं से आए हैं। ये लाल लाइन दिखाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है चुशुल का गांव, और चुशुल के गांव के नज़दीक ये है भारतीय सेना का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट कॉम्प्लेक्स, इस गोले के अंदर। और उसी गोले के अंदर क्या हो रहा है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सैटेलाइट तस्वीर है। 3 हेलीपैड्स हैं उसके इर्द गिर्द, जहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लैंड हो सकते हैं मीटिंग्स के लिए। ये जो बड़ा हट आप देख रहे हैं, जो बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह है इंडिया का बॉर्डर पर्सनल मैनेजमेंट हट कॉम्प्लेक्स। आज की जो मीटिंग हो रही है वो इस छोटे हट में हो रही है। छोटा इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे इंडिया का कॉम्प्लेक्स बड़ा रहता है, कुछ जगहों पे चीन का कॉम्प्लेक्स बड़ा रहता है। जो भी सेना उस मीटिंग को बुलाती है, बैठक उसके हट के अंदर होती है। तो आज की मीटिंग इस हट में इस वक्त पर चल रही है। केवल और केवल आज तक पर ही ये सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बैठक कहाँ हो रही है। 2 अधिकारी इस बैठक को लीड कर रहे हैं। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि 14 कोर, जो कि सेना की कोर है जिसका हेडक्वार्टर्स ले में है, हमारे 14 कोर के कोर कमांडर हैं। और चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल लिू लिन हैं। और ये है एक आखिरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो दिखाती है कि बैठक कहाँ चल रही है। ये ज़मीन से ली हुई तस्वीर है। इस छोटे हट के अंदर ये बैठक चल रही है। और ये वाला बड़ा हट है जो मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया, ये वाला हट, जहाँ पर इंडिया का बॉर्डर पर्सनल मैनेजमेंट हट है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि 6 जून को जो बैठक हुई भारत और चीन के आर्मी कमांडर्स के बीच में, उसमें जो फैसले हुए, चाइनीज़ आर्मी ने उनको फॉलो नहीं किया, वायदों को पूरा नहीं किया। इस वजह से इस बार भारत बहुत फूक फूक के ही कदम रखेगा, कि क्योंकि अमूमन प्रोफेशनल आर्मी जब कोई ऐलान करती है, फैसला करती है कि हम पीछे जाएंगे,
जाएंगे। माना यह जाता है कि वैसा ही होगा, लेकिन जिस तरह से चीन ने दगा दिया पेट्रोल पॉइंट 14 के नज़दीक गलवान घाटी में, उसके बाद भारत पहले ट्रस्ट एंड वेरीफाई कि आपने जो कहा आपने किया कि नहीं किया। जब आपने किया तभी हम उसको मानेंगे कि जो आप कह रहे हो वैसे आप करोगे। चीन की जिस तरह की हरकतें रही हैं उसके मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदुस्तान फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाए। मंजीत नेगी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। राहुल ने विस्तार से जानकारी दी। मंजीत, और क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बातचीत के दौरान अब तक क्या कुछ हुआ है, कोई जानकारी मिली है क्या? चित्रा, बातचीत इस वक्त चल रही है और 15 जून की जो भिड़ंत हुई थी गलवान नाला इलाके में, उसके बाद आज की ये बैठक दोनों पक्षों की सहमति के बाद हुई है। यानी कि चीन ने भी इस बात को लेकर सहमति दी और इसीलिए आज कोर कमांडर के स्तर की जो सबसे बड़ी बातचीत इस वक्त हो रही है। इससे पहले भी ये बातचीत हुई है और दो बातें भारत की तरफ से इस बातचीत से पहले चीन को साफ की गई थी कि इन दो बिंदुओं पर बातचीत होनी है। एक तो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने चेंज किए हैं, यानी कि अब चीन के साथ सरहद पर हमारा जो आमना सामना है उसको लेकर हमने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदला है। यानी कि अब अगर चीन हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे गोली से जवाब दिया जा सकता है। इसकी जानकारी इस बैठक के दौरान दी जाएगी और इसके साथ ही चीन को यह भी कहा जाएगा कि मई 4 से पहले के जो हालात बॉर्डर पर थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पूर्वी लद्दाख के अलग इलाकों में दोनों सेनाएं जिस पोजीशन में थी मई 4 से पहले, वहां पर चीन को वापस जाना होगा। तो ये दो अहम मुद्दे होंगे जो इस वक्त बैठक के दौरान भारतीय पक्ष की तरफ से यानी कि 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह की तरफ से रखे जा रहे हैं।